हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के अंदर होल एमएस वर्ड के क्विज को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो के अंदर जो आपके क्विज हैं हम साथ में उसको जो उसके आंसर्स को साथ में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप डायरेक्ट उनके आंसर देखोगे तो आप क्विज को लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रख पाओगे। बट अगर आप क्विज को थोड़ा समझ लोगे, एक्सप्लेनेशन को देख लोगे, तो जिससे क्या है आप क्विजेस को लॉन्ग टाइम तक याद रख पाओगे। और साथ में अगर उससे रिलेटेड कोई और जो मोल्ड करके क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको भी क्या है सॉर्ट आउट कर पाओगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अंदर हमने सभी क्विजेस को सॉल्व भी किया हुआ है, साथ में उसको एक्सप्लेन भी किया है। और मैं आपको साथ में ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे आप क्या है आसानी से क्विजेस के आंसर्स को जो आपको टफ लगेंगे या उनको आप शॉर्टकट कीज को आसानी से याद रख पाओगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो क्वेश्चंस है और जो ये क्वेश्चंस है जो आपके पास जो टेस्ट है, तो मैंने यहाँ पे जो वीडियो के अंदर यहाँ पे आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्या है लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी जिससे आप क्या है टेस्ट अपना खुद का भी टेस्ट लगा सकते हो क्विज के ऊपर। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट जो यहाँ पे आप अपना नेम एंटर करोगे, जो भी आपका नेम है, उसके बाद आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एम एस वर्ड इज ए सॉफ्टवेयर ऑफ। तो एम एस वर्ड जो हमारा कैसा सॉफ्टवेयर है, किस कंपनी के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है, तो ये हमारा क्या है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में थोड़ी डिस्कशन है और साथ में उसके जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हमारे क्या क्या आगे एप्लीकेशंस है वो हम डिस्कस करेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है उसके कौन कौन से वर्जन है उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इट वॉज स्टार्ट्स बाय बिल गेट्स इन 1 अगस्त 1988। तो ये किसके द्वारा कंपनी के द्वारा बनाया गया है, इसकी कंपनी जो स्टार्टिंग की थी बिल गेट्स ने की थी 1 अगस्त 1988 के अंदर। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि एम एस ऑफिस जो हमारा क्या है पैकेज है, इसके अंदर हमारे ये अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। ये कौन से, एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस, आउटलुक, आउटनोट और पब्लिशर। तो ये सारे हमारे क्या है एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारे एम एस ऑफिस के पैकेज के अंडर आती है। उसके बाद ये अलग अलग वर्जन्स हैं एम एस ऑफिस के। जैसे मोबाइल के अंदर नया फीचर ऐड होता है, जैसे मोबाइल कंपनीज है न्यू फीचर ऐड होते हैं तो वो क्या करते हैं उसका जो नेक्स्ट जो होता है वर्जन है या जो नेक्स्ट मॉडल है वो निकाल देते हैं मोबाइल फोन्स का। सेम एज इट इज हमारे यहाँ पे कंप्यूटर्स में भी यही चीज होता है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो माइक्रोसॉफ्ट जो एम एस ऑफिस है ये उसके अलग अलग वर्जन है। जो सबसे पहले 95 है, देन 97 है। तो ये अलग अलग क्या है एम एस ऑफिस के अलग अलग वर्जन है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक्सपी है 2003, 7, 10। माइक्रोसॉफ्ट 365 भी इसी का ही वर्जन है। तो अगर हम बात करें लेटेस्ट जो वर्जन है वो कौन सा, अभी फिलहाल 2019 जो इसका लेटेस्ट वर्जन है एम एस ऑफिस का। उसके बाद जो नेक्स्ट क्विज है हमारा, एम एस वर्ड इज डैश सॉफ्टवेयर। तो एम एस वर्ड हमने अभी बताया कि किस टाइप का सॉफ्टवेयर है जो हमारा एम एस ऑफिस पैकेज के अंडर आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके अंदर कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप जैसे लगाओ कि अगर कंप्यूटर के अंदर पहले क्या है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो चढ़ानी पड़ती है, फिर ही हम उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे एम एस वर्ड है, जो यहाँ पे ब्राउजर्स हैं, तो ये सारे हमारे क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जैसे अगर आप मार्केट में मोबाइल लेके आते हो तो उसके अंदर पहले ही ऑपरेटिंग सिस्टम चढ़ा हुआ आपको मिलता है, तो आप उसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल सकते हो। जैसे आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो या आप कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, या फिर अगर आपने मतलब कैमरा वगैरह कोई नया या कोई और एप्लीकेशन आती है तो वो अगर आपने कैम स्कैनर है, ये सारी क्या होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप्स के क्या होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एम एस वर्ड हमारा किसके अंदर आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच फाइल स्टार्ट एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड जब हम स्टार्ट करते हैं तो कौन सी फाइल स्टार्ट करती है एम एस वर्ड को, तो विन वर्ड डॉट एक्जीव, ये एग्जीक्यूशन फाइल होती है। ये फाइल क्या है हमारा एम एस वर्ड को स्टार्ट करने का काम करती है।
तो यहाँ पे आप देखोगे मैं अपने यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे मेरे पास जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसके अंदर हमारे पास जो ये विन वर्ड नाम की फाइल है जो कि हमारा एमएस वर्ड को स्टार्ट करने में हेल्प करती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? विंडोज वर्ड। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप जो प्रोफेशनल है वो क्या करते हैं, एमएस वर्ड को कैसे स्टार्ट करते हैं, वो क्या करते हैं विंडो के साथ आर बटन प्रेस करते हैं, दोनों एक साथ प्रेस करते हैं और जिससे क्या है रन कमांड ओपन हो जाती है। उसके अंदर हमने जो एग्जीक्यूशन फाइल होती है एमएस वर्ड की अभी हमने डिस्कस की थी, कौन सी? विन वर्ड। वो आपने लिखना है विदाउट एनी स्पेस, आप यहाँ पे विन वर्ड लिख दोगे और उसके बाद आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपका एमएस वर्ड क्या है? स्टार्ट हो जाएगा, एमएस वर्ड आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट वर्जन है एमएस वर्ड का, या अगर हम लगाए कि एमएस ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन कौन है, तो अभी हमने डिस्कस किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 जो हमारा क्या है? लेटेस्ट वर्जन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019, तो ये हमारा क्या है? लेटेस्ट वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। इनमें से कौन सा वर्जन है जो एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है? तो हमने अभी देखा था 2007 भी है, 16 भी है, टू ऑफिस 365 भी है। तो कौन सा नहीं है? ऑफिस विस्टा हमारा जो वर्जन नहीं है एमएस ऑफिस का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विस्टा नाम का कोई भी वर्जन नहीं है किसका? एमएस ऑफिस का। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज रन्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो विंडो जो आपकी जो अलग अलग आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे कि ओरेकल हो गया, डोस हो गया, तो ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो हो गया। तो वो पूछ रहा है आपसे कि विंडो के ऊपर इनमें से कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे ही सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि विंडो के ऊपर हमारे रन हो जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट इज। जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है डॉक्यूमेंट का जब भी आप एमएस वर्ड ओपन करते हो तो जो हमारे यहाँ पे टाइटल बार के ऊपर नेम दिखता है वो क्या होता है? वो डॉक्यूमेंट 1 होता है बाय डिफॉल्ट नेम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे एमएस वर्ड की विंडो ओपन कर लिया है और उसको मैंने यहाँ पे रिस्टोर किया हुआ है ताकि आपको यहाँ पे शो हो जाए कि ये टाइटल बार के ऊपर यहाँ पे ये आपको जो शो हो रहा है क्या हो रहा है? डॉक्यूमेंट 1 दिख रहा है आपको। ये क्या है? जो बाय डिफॉल्ट नेम है। अगर आप इसको क्या करते हो, फाइल को इसके अंदर कोई भी कंटेंट लिखते हो, फाइल को आप सेव करते हो, तो जो भी आप यहाँ पे नेम दोगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो आपका बार के ऊपर नेम शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसको शिवानी 1 दे दिया, सेव पे क्लिक किया, तो अब आप देखोगे डॉक्यूमेंट 1 की जगह अब क्या आ रहा है? शिवानी 1 आ रहा है। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो अपना यहाँ पे जो भी आपका डॉक्यूमेंट का नाम बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? डॉक्यूमेंट 1 होता है। उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो किसी और फाइल से नाम से सेव करके। जो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है what is a blinking symbol on the screen that shows where the next character will appear। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप एमएस वर्ड के अंदर देख सकते हो जो ये ब्लिंक कर रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं। तो इसी से हमें पता लगता है कि हमारा जो लिखना है हमने कोई भी करेक्टर वगैरह है यहाँ पे जो भी हमने टाइप करना है वो कहाँ से टाइप होएगा? जहाँ पे आपका क्या होएगा? कर्सर होगा। हाँ जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइल आर कंटेंट्स रेडीमेड स्टाइल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर ए वर्ड डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड के अंदर हमारे पास कुछ बने बनाए डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके अंदर क्या ऑलरेडी फॉर्मेटिंग की हुई होती है, उनको हम एमएस वर्ड के अंदर बोलते हैं टेम्पलेट्स। तो ये हमारे क्या होते हैं? टेम्पलेट्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे टेम्पलेट की डेफिनेशन दे सकते हो। टेम्पलेट जो क्या होता है? प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको डॉक्यूमेंट और क्विकली क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है, जिसके अंदर यहाँ पे आपको विदाउट हैविंग टू थिंक अबाउट द फॉर्मेटिंग, जिसके अंदर आपको फॉर्मेटिंग के बारे में सोचना नहीं पड़ता कि मैं इसका मार्जिन क्या सेट करूँ, इसका पेज लेआउट क्या सेट करें, या इसकी फॉर्मेटिंग या फॉन्ट स्टाइल क्या सिलेक्ट करें। तो ये हमारे पास क्या है? इन बिल्ट हमारे पास एमएस वर्ड के अंदर ऑलरेडी जो सेव्ड डॉक्यूमेंट होते हैं जिनकी फॉर्मेटिंग पहले ही की होती है उनको हम बोलते हैं टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे हमारा एमएस वर्ड ओपन है। हम यहाँ पे टेम्पलेट के लिए ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे
तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड टेम्पलेट होते हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर आपने सपोज कोई लेटर क्रिएट करना है क्विकली, तो आपके पास यहाँ पे लेटर वाला क्या टेम्पलेट पड़ा है। अगर सपोज आपने कोई रिज्यूम क्रिएट करना है क्विकली, तो आपके पास यहाँ पे रिज्यूम वाला टेम्पलेट पड़ा है। तो आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हो, कोई भी आपको अगर कोई काम क्विकली करना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे रिज्यूम वाला टेम्पलेट क्लिक किया, उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो आपका रिज्यूम वाला टेम्पलेट है यहाँ पे हमारे एमएस वर्ड के अंदर ओपन हो चुका है। तो इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी आप देखोगे फॉर्मेटिंग की हुई है, यहाँ पे हमारे बॉर्डर वगैरह लगा हुआ है, और यहाँ पे आप देखोगे फॉन्ट का स्टाइल भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप जस्ट एंट्री कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव के अंदर आप अपना ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो, आपका क्या मोटिव है रिज्यूम के लिए, जो भी आपने लिखना है। उसके बाद एजुकेशन के अंदर आप अपने रिज्यूम के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस वगैरह लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, एक्सपीरियंस लिख सकते हो, स्किल्स लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम टेम्पलेट की हेल्प से हम क्या है कोई भी डॉक्यूमेंट क्विकली क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैलिड एक्सटेंशन ऑफ एम एस वर्ड आफ्टर 2003 वर्जन। तो 2003 से पहले एम एस ऑफिस की या एम एस वर्ड की जो एक्सटेंशन थी, एम एस ऑफिस के अंदर एम एस वर्ड है उसकी क्या एक्सटेंशन थी आफ्टर 2003। तो आफ्टर 2003 वर्जन के बाद एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट्स की जो एक्सटेंशन थी .docx है। अगर हम 2003 से पहले वाले वर्जन की बात करें तो उसकी एक्सटेंशन होती है .doc। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो एक्सटेंशन होती क्या है। आप यहाँ पे देख रहे हो शिवानी जो मेरी यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम है, और उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे .docx लिखा हुआ है। तो ये जो .docx है ये क्या है, एक्सटेंशन है। ये किस लिए यूज होती है कि जब भी आप कोई भी मतलब फाइल वगैरह या डॉक्यूमेंट ओपन करते हो तो कंप्यूटर को पता लग जाए कि मेरे को ये जो डॉक्यूमेंट है किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन करना है, उसके लिए एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। तो ये एक्सटेंशन एम एस वर्ड के अंदर ऑटोमेटिकली लग जाती है। जब भी आप किसी भी फाइल को सेव करते हो तो अपने आप वो क्या है एक्सटेंशन उसकी लगा देता है .docx। तो ये अलग अलग एक्सटेंशन है। यहाँ पे अगर हम बात करें 2003 तक की जो एम एस वर्ड थे उसकी जो एक्सटेंशन थी क्या थी, .doc थी। और 2003 के जो बाद वाले वर्जन थे एम एस वर्ड 2007 2010 जो सो आगे जो है उन सभी की जो एक्सटेंशन है क्या है, .docx है। अगर हम बात करें कि .docm ये किसकी एक्सटेंशन है, तो यहाँ पे ये फाइल ऑफ मैक्रोज की अगर कोई फाइल होती है तो ये उनकी एक्सटेंशन है .docm। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट डिस्प्लेइंग। तो जो भी आप एम एस वर्ड के अंदर जो भी आपका डॉक्यूमेंट का आप नाम रखते हो तो वो कहाँ दिखता है, तो वो हमें दिखता है टाइटल बार के ऊपर। यहाँ पे हम थोड़ा एम एस वर्ड की जो आपकी होम स्क्रीन है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो आपकी बिल्कुल फर्स्ट जो बार होती है उसको हम बोलते हैं टाइटल बार, जो सबसे पहली वाली बार होती है हम उसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के ऊपर जो आपका डॉक्यूमेंट ओपन होता है ना, या आपने जो डॉक्यूमेंट को नाम दिया होता है वो नाम शो होता है कहाँ पे, टाइटल बार के ऊपर। टाइटल बार के यहाँ पे लेफ्ट साइड हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार होता है। इसके अंदर जो जो कमांड्स की हमें बार बार जरूरत पड़ती है हम उन कमांड्स को यहाँ पे क्विक असेस टूल बार के अंदर डालते रहते हैं कि ताजो हम उनको क्विकली असेस कर पाए, तो इसीलिए इसका नाम है क्विक असेस टूल बार। उसके बाद यहाँ पे जो टाइटल बार के जो उसके बाद जो नेक्स्ट जो बार होती है हम इसको बोलते हैं मेन्यू बार। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास ये मेन्यू बार, ये हमारे पास ये टैब्स होती है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, इनको हम बोलते हैं मेन्यू बार। अगर हम पूरी की बात करें तो ये मेन्यू बार है, और उसके अंदर ये अलग अलग टैब्स होती हैं। टैब्स पे जब आप क्लिक करते हो, जैसे यहाँ पे आप देखोगे होम टैब के ऊपर क्लिक किया हुआ है, तो उसके आगे जो कमांड्स है वो यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये हमारा क्या होता है, रूलर बार होता है। रूलर बार यहाँ पे हमारे पास मार्जिन है, इंडेंटेशन वगैरह सेट करने के लिए यूज किया जाता है। कि मार्जिन क्या होता है, अगर हमने कंटेंट यहाँ पे लिखा है तो चारों साइड पेज के हमने कितनी स्पेस छोड़नी है, तो वो चीज हमारा क्या होता है, मार्जिन होता है। उसके बाद ये जो ब्लिंकिंग पॉइंट होता है हम इसको इंसर्शन पॉइंट भी बोल देते हैं, कर्सर भी बोल देते हैं। और जो ये आपको व्हाइट दिख रहा है ये इसको हम वर्क एरिया बोल देते हैं, डॉक्यूमेंट बोल देते हैं, तो ये हमारा पेज बोल देते हैं। तो आप इसको कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे क्या है, जो ये हमारा होता है स्क्रॉल बार होता है, जो कि पेज को अप एंड डाउन मूव करने में हेल्प करता है। हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी होता है, हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार भी होता है। उसके बाद जो आपका बिल्कुल लास्ट वाला बार होता है हम इसको बोलते हैं स्टेटस बार, जो कि हमें पेज का स्टेटस बताता है कि क्या आपने कितने डॉक्यूमेंट ओपन किए हुए हैं, आप कौन से पेज नंबर पे बैठे हो, कितने वर्ड आपने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखे हुए हैं।
तो ये पेज का स्टेटस बताता है, स्टेटस बार, जो कि बिल्कुल लास्ट बार होती है किसकी, एमएस वर्ड की विंडो की। अगर हम टॉप बार की बात करें तो वो कौन सी होती है, ऐसे याद कर लो, टॉप बार है और उसका नाम किससे स्टार्ट है, टी से ही स्टार्ट है। क्या नाम है उसका, टाइटल बार। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है, मैं इसको सेव कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया, तो मैं इसी को हार्टन स्किल सेंटर के नाम से, हार्टन के नाम से मैं इसको सेव कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको हार्टन के नाम से क्या कर दिया, सेव कर दिया, सेव पे क्लिक किया। तो अब आप देखोगे यहाँ पे जो टॉप बार होती है, हमने उसको क्या बोला था, ये टॉप बार हमारी कौन सी होती है, टाइटल बार होती है। टाइटल बार के ऊपर हमारा जो डॉक्यूमेंट खुला है उसका नेम शो होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसका नेम, आप यहाँ पे अब दिख रहा है आपको, हार्टन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्विक एक्सेस टूल बार कंटेन्स विच कमांड। तो अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि क्विक एक्सेस टूल बार कैसी कमांड्स कंटेन करती है, कि जो हमें मोस्ट ऑफन यूज्ड, मतलब जो हमें बार बार जरूरत पड़ती है, उन कमांड्स को हम क्या कर सकते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड कर देते हैं, ताकि जब भी हमें जरूरत पड़े उन कमांड्स की, हम उनको क्या है, क्विकली असेस कर पाए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो आपकी यहाँ पे लेफ्ट साइड है, ये हमारा क्या होता है, क्विक असेस टूल बार होता है। क्विक असेस टूल बार के अंदर बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होती हैं, 3 कमांड्स होती हैं। जब भी आप एमएस ऑफिस इंस्टॉल करवाते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट आपके पास क्विक असेस के अंदर 3 कमांड्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं, ऑलरेडी होती हैं। कौन कौन सी है, सेव है, अंडू है, रीडू है। तो ये 3 कमांड्स बाय डिफॉल्ट कमांड्स होती हैं क्विक असेस टूल बार के अंदर। क्विक एक्सेस टूल बार जो हमारी एक ऐसी कमांड्स कंटेन करता है जो हमें बार बार जरूरत पड़ती है, वो हम क्या करते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि क्या हम क्विक एक्सेस टूल बार की पोजीशन को मूव कर सकते हैं। तो यस, हम इसकी जो पोजीशन है, बिलो रिबन और आफ्टर रिबन, मतलब ये जो होता है इसको ये रिबन बोलता है, इस रिबन के ऊपर या नीचे आप क्विक एक्सेस टूल बार की पोजीशन सेट कर सकते हो। तो यस, वी कैन मूव द पोजीशन ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट द क्विक एक्सेस टूल बार कंटेन्स व्हाट कमांड्स। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो बाय डिफॉल्ट क्विक एक्सेस टूल बार कौन कौन सी कमांड कंटेन करता है, सेव, अंडू और रीडू की। तो ये सेकंड हमारा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है, लास्ट बार ऑफ द एमएस वर्ड इज स्टेटस बार, ये भी हमने अभी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जो ये लास्ट बार है, हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bar is the special toolbar that display a series of name, each of which represent a list of commands that can be used to perform task। तो इसके अंदर हमारे पास वो कह रहा है कि हमारे पास ऐसी कौन सी टूल बार है जिसके अंदर क्या है, सीरीज ऑफ नेम, जिसके अंदर लगातार क्या है, एक लाइन के अंदर नेम लिखे हुए हैं, उसके बाद हर जो नेम है, नेम के अंदर क्या है, लिस्ट ऑफ कमांड्स है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था, हम उसको क्या बोलते हैं, मेन्यू बार बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग्स है, रिव्यू एंड व्यू है। तो ये अगर हम इसकी पूरी की बात करें तो ये मेरी मेन्यू बार है। अगर इसके अंदर हम पर्टिकुलर किसी एक के ऊपर, टैब के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे मैंने होम टैब के ऊपर क्लिक किया, तो आगे उसकी क्या है, कमांड्स ओपन हो जाती हैं, ये सारी अब उसकी क्या है, कमांड्स है होम टैब की। अगर हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टैब की कमांड्स ओपन हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूलर बार इज हेल्पफुल फॉर। रूलर बार हमें किस लिए हेल्पफुल होती है, टू सेट द इंडेंटेशन, टू सेट द मार्जिन, टू सेट द टैब्स। और यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हम रूलर बार की हेल्प से इंडेंटेशन भी सेट कर सकते हैं, मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, टैब भी सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर। और एक ज़रूरी बात, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके अंदर कॉन्टीन्यूटी का होना बहुत ज़रूरी है। जो आपने टॉपिक आज कंप्लीट करना है, आप उसको आज के दिन में ही कंप्लीट करोगे। जो आपको टाइम मिला है, आप उस टाइम का सही यूटिलाइज कीजिएगा। ये जो टाइम आपको मिला है, बार बार आपको ये टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इस वीडियो को सोने से पहले ज़रूर कंप्लीट करके ही सोना। तो लाइफ के अंदर अगर कुछ अचीव करना है तो लाइफ के अंदर कॉन्टिन्यूटी, पैशन जरूर होना चाहिए, तभी हमें लाइफ के अंदर कुछ अचीव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्ड गेट सिलेक्टेड बाय क्लिकिंग इट। जब हम किसी भी वर्ड के ऊपर 2 बार क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या है, वो वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये हमारा एमएस वर्ड के अंदर, अगर मैं किसी भी वर्ड के ऊपर 2 टाइम्स क्लिक कर रही हूँ तो मेरा वो वाला वर्ड क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है। अगर आप 3 टाइम्स क्लिक करोगे तो आपका पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 3 टाइम्स क्लिक किया तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ सिलेक्ट हो चुका है।
जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफिस सूट, इनमें से कौन सा जो हमारा एमएस ऑफिस का एप्लीकेशन नहीं है। यहाँ पे हमारे पास वर्ड प्रोसेसर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड की बात हो रही है। इमेज एडिटिंग के अंदर माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि एमएस ऑफिस के अंदर आता है। डाटाबेस मैनेजमेंट हम कर सकते हैं एमएस एक्सेस की हेल्प से, तो हमारा इसका जो आंसर है फाइल मैनेजर। यहाँ पे हमें एमएस ऑफिस के अंदर हमारे पास ऐसी कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग जो पार्ट्स हैं स्टैंडर्ड ऑफिस सूट के कौन कौन से हैं, ये जो इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पे वो डिस्क्राइब किए हुए हैं। इसके अलावा भी हैं एक दो और। तो यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद जो एक्सेल है, एक्सेल के अंदर हम ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है और इसके अंदर हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एमएस एक्सेस की हेल्प से हम क्या है डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर की हेल्प से हम इमेज के ऊपर प्रोसेसिंग या इमेज एडिटिंग कर सकते हैं। पावर पॉइंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। आउटलुक हमें क्या है, ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रेस डैश टू ओपन द हेल्प विंडो इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आप क्या है या कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हो आप एमएस ऑफिस की, तो आप जब भी F1 की प्रेस करोगे हमेशा क्या है हमारी हेल्प विंडो ओपन हो जाती है, जिस भी एप्लीकेशन के अंदर आप F1 की प्रेस करोगे। अगर आप एमएस वर्ड के अंदर बैठे हो और आप F1 की प्रेस कर रहे हो तो वर्ड से रिलेटेड हेल्प वाली विंडो है आपकी ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आपने ऐसे याद करना है, हमारी फंक्शन कीज F1 से लेके F12 तक होती है। जो सबसे पहली वाली फंक्शन की है वो किसके लिए है, हेल्प के लिए है। तो जैसे ही हमने एमएस वर्ड के अंदर F1 की प्रेस की है तो हमारे पास क्या है, वर्ड की हेल्प वाली जो विंडो है वो क्या हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डिजाइन एलिमेंट्स एंड कलर स्कीम्स। तो इसका जो आंसर है वो थीम्स है। जैसे थीम्स आपके मोबाइल के अंदर होती हैं, सेम एज इट इज थीम हमारे कंप्यूटर के अंदर होती हैं। मोबाइल्स के अंदर जो भी आप थीम अप्लाई करते हो तो आप देखते हो कि आइकन्स की जो सेटिंग है या फिर आपका जो टेक्स्ट का स्टाइल वगैरह है वो सब क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आइकन का कलर, आइकन का फोल्डर के जो भी आइकन्स हैं उनके जो स्टाइल है, कलर है या टेक्स्ट की अपीयरेंस है वो सब क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सेम एज इट इज कंप्यूटर के अंदर भी होता है। अगर आप कोई भी थीम अप्लाई करते हो, अगर आपने कोई फाइल बनाई हुई है उसके ऊपर अगर आप थीम अप्लाई करोगे तो उस थीम के अंदर जो जो टेक्स्ट का कलर होएगा या जो टेक्स्ट का स्टाइल होएगा जो उन्होंने पहले ही डिफाइन किया हुआ है वो क्या हो जाएगा, वो सभी फाइल के ऊपर जो सभी पेजेस होते हैं आपके एक फाइल के अंदर उन सभी के ऊपर क्या है, अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, टू यूज़ अ कीबोर्ड इंस्टेड ऑफ माउस। अगर हमें माउस की जगह क्या है कीबोर्ड यूज़ करना हो और उसके लिए हमने क्या करना हो, इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन की यूज़ करेंगे की टिप देखने के लिए। की टिप क्या होती है, पहले तो आप यहाँ पे इसका आंसर आएगा ऑल्ट। तो जैसे हम एमएस वर्ड के अंदर आगे की टिप का मतलब, अगर मेरे को इंसर्ट टैब के अंदर जाना है तो मैं कौन सी की प्रेस करूं, पेज लेआउट के अंदर जाना है तो मैं कीबोर्ड से कौन सी की प्रेस करूं। तो मैं अभी यहाँ पे माउस का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप देखोगे मेरा कर्सर यहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं ऑल्ट की प्रेस कर रही हूँ। जैसे ही मैंने ऑल्ट की प्रेस की तो आप देख रहे हो ये हमें मिलती है की टिप। तो वो बता रहा है अगर आपने होम टैब ओपन करनी है तो एच की प्रेस करोगे कीबोर्ड से। अगर आप इंसर्ट टैब ओपन करना चाहते हो तो एन की प्रेस करोगे। तो आगे वो आगे आपको बता रहा है कि ये की प्रेस करोगे अगर आपने क्या है कीबोर्ड की हेल्प से या आपने जो भी काम करना है। अब सपोज कि मेरे को इंसर्ट वाला जो टैब है वो ओपन करना है तो मैं कीबोर्ड से, इसने बताया कि एन प्रेस करो तो यहाँ से हम एन की प्रेस करते हैं। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा क्या है, इंसर्ट टैब ओपन हो गया। इंसर्ट के आगे जो कमांड्स है वो हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। अगर मेरे को आगे टेबल ड्रॉ करना है या मेरे को टेबल वाला ऑप्शन ओपन करना है तो मैं यहाँ पे टी दबा रही हूँ। तो आप देखोगे मेरी जो टेबल कमांड है वो ओपन हो चुकी है। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो भी अगर सपोज मेरे को टेबल बनाना है तो मैं इस टाइप से, आप देख रहे हो मेरा टेबल ड्रॉ रहा है तो मैं यहाँ पे माउस का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करी। तो हमें यहाँ पे इस टाइप से क्या है, कीबोर्ड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे की टिप की हेल्प से, कीबोर्ड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। तो हमारे पास क्या है, ऑल्ट की है जो कि की टिप देखने में हेल्प करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट बाय। अगर मेरे को सारा टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, ऑल टेक्स्ट सिलेक्ट करना है तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए। तो ऑल का जो फर्स्ट लेटर ए है तो आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए प्रेस करोगे। आप इस टाइप से याद कर लो, अगर मेरे को ऑल सारा सिलेक्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए है।
तो जैसे ये हमारा MS वर्ड का है, मैं जैसे ही कंट्रोल A करती हूँ तो आप देखोगे सारा हमारा जितना भी कंटेंट है वो सारा एक बार में सिलेक्ट हो चुका है। जो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अ नंबर दैट लेटर अपीयर लिटिल अबव द नॉर्मल टेक्स्ट लाइन। अगर आपको कोई जो नॉर्मल टेक्स्ट लाइन का मतलब जो आप टेक्स्ट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सुपरस्क्रिप्ट, तो ये नॉर्मल एक लाइन के अंदर जो भी है चल रहा है। अगर मेरे को इसकी पावर में कुछ दिखाना हो तो उसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। अगर मेरे को इसकी बेस में कुछ दिखाना हो तो उसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो अगर मेरे को लिटिल अबव अबव द नॉर्मल लाइन, अगर हल्का सा मेरे को नॉर्मल लाइन से ऊपर टेक्स्ट दिखाना है तो उसके लिए होता है सुपरस्क्रिप्ट। अगर मेरे को टेक्स्ट है नॉर्मल लाइन से बिलो दिखाना है, नीचे दिखाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट। तो जैसे हमारे पास ये सुपरस्क्रिप्ट के एग्जांपल है और ये सबस्क्रिप्ट के एग्जांपल है। अगर मेरे को x+y का होल स्क्वायर लिखना है MS वर्ड के अंदर तो मैं यहाँ पे क्या है सुपरस्क्रिप्ट का यूज करूंगी 2 के लिए। अगर मेरे को वाटर का फॉर्मूला लगाना है H2O, तो मेरे को इसको 2 को पैर में रखना है H के, तो मैं इसके लिए हम यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट। तो ये साथ में उसकी शॉर्टकट की भी दी हुई है, सुपरस्क्रिप्ट की और सबस्क्रिप्ट की। तो यहाँ पे आप इस टाइप से याद कर लो कि मेरे को कोई टेक्स्ट सुपर में करना है तो मेरे को थोड़ी पावर ज़्यादा चाहिए, तो हम इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस यूज़ करते हैं, और सबस्क्रिप्ट के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस इक्वल टू। जो आपका जो सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है ना कंट्रोल और प्लस है, और जो सबस्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इक्वल टू है। बट जो जो अगर सपोज एक की के ऊपर दो सिंबल्स हों, जैसे यहाँ पे एक प्लस है एक इक्वल टू है, अगर मेरे को ऊपर वाले सिंबल को प्रेस करना है ना तो उसके लिए मेरे को शिफ्ट की दबानी पड़ेगी। तो इसीलिए अब जब सुपरस्क्रिप्ट की क्या है शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस, प्लस है कंट्रोल प्लस, तो मेरे को प्लस को दबाने के लिए मेरे को शिफ्ट भी दबाना पड़ेगा। तो इसीलिए सुपर की जो शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस है, और जो सबस्क्रिप्ट है उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। तो इक्वल टू तो नीचे ही है बेस में है, तो इसके लिए मेरे को कोई शिफ्ट नहीं दबाना पड़ेगा। तो इसको मैं कंट्रोल और यहाँ पे इक्वल टू ये वाली की दबाऊंगी तो मेरा जो टेक्स्ट है बेस में चला जाएगा। तो इस टाइप से जो इसकी शॉर्टकट कीज है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। तो अभी हमने ये डिस्कस किया था सुपर की जो शॉर्टकट की है मेरे को थोड़ी ज़्यादा पावर चाहिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और सब के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू। तो ये इसकी जो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है विच वुड यू चूज टू सेव ए डॉक्यूमेंट विद न्यू नेम। अगर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेव है, अगर मेरे को उसको फिर से किसी और नाम से सेव करना है तो उसके लिए आप यूज़ करोगे सेव एज। जैसे आप देख पा रहे हो कि इस फाइल को, इस डॉक्यूमेंट को मैंने किससे सेव किया हुआ है, इंपॉर्टेंट फाइल 1 के नाम से सेव किया हुआ है। सपोज मेरे को इसका नाम चेंज करना है तो यहाँ पे मैं इसको क्या है सेव एज पे क्लिक कर रही हूँ। तो जो भी आपने इसका नाम रखना है यहाँ पे आप क्या कर दोगे इसका नाम रख दोगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया शिवानी डॉक्यूमेंट, तो आप यहाँ पे मैंने इसका नाम चेंज कर दिया शिवानी डॉक्यूमेंट रख दिया, सेव पे क्लिक किया, तो अब आप देखोगे यहाँ पे आपकी इस फाइल का नाम क्या है चेंज हो चुका है, क्या हो चुका है शिवानी डॉक्यूमेंट हो चुका है। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो सेव एज की हेल्प से क्या कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट का नाम चेंज कर सकते हो अगर वो पहले ही किसी और नाम से सेव है तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है टू सी द डॉक्यूमेंट बिफोर द प्रिंट आउट इज टेकन एंड शॉर्टकट की। अगर मेरे को पहले प्रिंट आउट निकलवाने से पहले देखना है कि मेरा डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, और साथ में आपने उसकी शॉर्टकट की बतानी है। तो प्रिंट प्रीव्यू होता है जो प्रिंट आउट निकलवाने से पहले का व्यू होता है। तो प्रिंट प्रीव्यू में जैसा आपको डॉक्यूमेंट दिखेगा एज इट इज़ वैसा ही आपका प्रिंट आउट निकलेगा। उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F2। जैसे कि सपोज ये मेरा डॉक्यूमेंट है, मैंने इसका प्रिंट आउट निकलवाना है, तो प्रिंट प्रीव्यू आप देख सकते हो ऑफिस बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप क्या करोगे प्रिंट पे जब आप माउस लेके जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे प्रिंट प्रीव्यू है, या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, नहीं तो मैं शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2 प्रेस कर रही हूँ कीबोर्ड से। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये हमारा क्या है प्रिंट प्रीव्यू हो रहा है। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है प्रिंट आउट निकलवाने से पहले का व्यू। तो अगर आपने इसको जूम करके देखना है तो आप अगेन इस पे क्लिक करोगे मैग्नीफायर पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका डॉक्यूमेंट इस टाइप से प्रिंट आउट होगा जब आप इसको प्रिंट की कमांड दोगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस क्विज का लिंक मिल जाएगा जिससे आप क्विज लगा सकते हो। वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप क्विज लगाना और कमेंट करके बताना कि आपके कितने स्कोर ऑब्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस जेड एंड कंट्रोल प्लस वाई किसकी शॉर्टकट की है। तो कंट्रोल जेड अंडू की शॉर्टकट की है, कंट्रोल वाई रीडू की शॉर्टकट की है। आप इसको ऐसे याद करो अगर हम जेड की ये लाइन हटा के यहाँ पे लगा देते हैं तो ये किसकी शेप ले लेता है यू की शेप ले लेता है। तो कंट्रोल जेड किसकी शॉर्टकट की है अंडू की, तो इसका ए राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल, इनमें से कौन सा फॉन्ट का स्टाइल नहीं है, तो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट इसका फॉन्ट का स्टाइल नहीं है। तो एमएस वर्ड के अंदर आपके पास फॉन्ट डायलॉग बॉक्स यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, या शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+D। तो आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे आप देखोगे फॉन्ट के स्टाइल्स हैं, कौन कौन से हैं, रेगुलर है, इटैलिक है और बोल्ड है। तो यहाँ पे आप देखोगे सुपरस्क्रिप्ट नहीं है, तो यही यहाँ पे आपका क्या है, सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है डिफॉल्ट फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट इन एमएस वर्ड, तो यहाँ पे आपका आंसर है 11 एंड कैलिबरी। तो एमएस वर्ड के अंदर यहाँ पे अगर हम बात करें 2007 से लेके उसके बाद के वर्जन की, तो उसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का साइज़ है वो 11 है, और यहाँ पे उसका फॉन्ट कौन सा है, कैलिबरी बॉडी है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें कि 2007 बिफोर 2007 मतलब 2007 से पहले वाले जो वर्जन है उनके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट था टाइम्स न्यू रोमन था, और जो फॉन्ट का साइज़ था वो 12 था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टैब इन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर कहाँ पे हमें ऑप्शन मिलती है फॉन्ट इफेक्ट्स वाली, तो ये हमें फॉन्ट टैब के अंदर मिलती है। तो जैसे एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमारे फॉन्ट इफेक्ट्स है, जो भी आप क्या कर सकते हो, शेडो लगा सकते हो, इफेक्ट डाल सकते हो टेक्स्ट के ऊपर। तो ये अलग अलग फॉन्ट के इफेक्ट्स है जो कि हमें फॉन्ट टैब के अंदर मिलता है, ना कि हमें कैरेक्टर स्पेसिंग के अंदर मिलता है। ये हमें कहाँ मिलता है, फॉन्ट टैब के अंदर आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज, अगर हमने टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना हो तो उसकी क्या शॉर्टकट की है, तो यहाँ पे हमारे पास दो शॉर्टकट की है, कंट्रोल+ यहाँ पे हमारी स्क्वायर ब्रैकेट ये वाली, और कंट्रोल+Shift+Greater देन। तो यहाँ पे हमारे पास ए एंड बी दोनों ही हमारे पास ऑप्शंस है, शॉर्टकट कीज हैं टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करने के लिए। और यहाँ पे हमारे पास डिक्रीज करने के लिए जो यहाँ पे शॉर्टकट की है इसका अपोजिट है। यहाँ पे जो कंट्रोल के साथ आप ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन वाली स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन वाला सिंबल, तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करने के लिए ग्रेटर देन का सिंबल है, और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज वाली है। आप ऐसे याद रखना कि दोनों का फेस आप देखोगे लेफ्ट साइड है स्क्वायर ब्रैकेट का भी, और यहाँ पे आपके जो ये वाला सिंबल है ग्रेटर देन इसका भी। बट अगर हमने डिक्रीज करना है फॉन्ट का साइज, तो आप देखोगे दोनों का फेस ओपन किधर है, राइट साइड ओपन है। तो ये दोनों की क्या है, शॉर्टकट कीज है। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ कर रही हूँ, तो आप देख रहे हो टेक्स्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन का सिंबल यूज़ कर रही हूँ, तो आप देख रहोगे कि टेक्स्ट का साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की आप टेक्स्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिपबोर्ड स्टोर्स आइटम अप टू, क्लिपबोर्ड के अंदर हम मैक्सिमम कितनी आइटम स्टोर कर सकते हैं, क्लिपबोर्ड के अंदर हम मैक्सिमम 24 आइटम्स स्टोर कर सकते हैं। तो क्लिपबोर्ड है क्या चीज़, अगर हम क्लिपबोर्ड की बात करते हैं तो क्लिपबोर्ड क्या है, टेम्परेरी एरिया है जो कि स्टोर करता है कट एंड कॉपी किया हुआ डेटा। जो भी आप क्या है कट करोगे या कॉपी करोगे डेटा, उसको क्लिपबोर्ड क्या करता है, स्टोर करता है। टेम्परेरी एरिया होता है ये। जब आपका कंप्यूटर क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है या बंद हो जाता है, तो ये जो आपका कट और कॉपी किया हुआ डेटा जो क्लिपबोर्ड में जाके सेव हुआ है, वो सारा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ये हमारे पास सभी का ये कॉमन क्लिपबोर्ड होता है। एमएस वर्ड की बात करें, एक्सेल की बात करें, पावर पॉइंट की, तो ये सभी का ये जो क्लिपबोर्ड होता है ना, सभी का सेम होता है। तो इसके अंदर हम मैक्सिमम कितनी आइटम स्टोर कर सकते हैं, 24 आइटम हम क्या है क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करते हो, तब आपका ये क्लिपबोर्ड वाला यहाँ पे क्या है, डायलॉग बॉक्स आपका यहाँ पे अपीयर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिपबोर्ड स्टोर्स व्हाट टाइप ऑफ डेटा, तो अभी हमने डिस्कस किया था क्लिपबोर्ड कट और कॉपी किया हुआ डेटा क्या करता है, स्टोर करता है। तो ए एंड बी राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन एमएस वर्ड, अगर एमएस वर्ड के अंदर आप न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना चाहते हो, तो हम हमेशा एंटर की का यूज करते हैं न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए। तो जैसे ये हमारी एमएस वर्ड की विंडो है, इसके अंदर जैसे मैंने एंटर किया, तो उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे न्यू पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया। अगर मेरे को फिर नेक्स्ट कोई पैराग्राफ स्टार्ट करना है, मैं एंटर की प्रेस करूंगी, और जहाँ पे जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है, आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जब भी न्यू पैराग्राफ स्टार्ट होता है, तो इसके अंदर दो पैराग्राफ्स के अंदर आपस में इतना गैप होता है, तो ये क्या होता है, न्यू पैराग्राफ की स्टार्टिंग है। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इनको आपने साथ साथ समझ के ही करना है, रट्टा नहीं लगाना। अगर रट्टा लगाओगे तो बहुत थोड़े टाइम तक ही आप इसको क्या है, याद रख पाओगे।
तो मैंने इसलिए साथ साथ आपको समझाया भी हुआ है और इस वीडियो के अंदर साथ साथ मैंने ट्रिक्स भी बताई हुई हैं कि आप इनको कैसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे फॉर द क्विक कट एंड पेस्ट। अगर हम क्विकली कट एंड पेस्ट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब खींच के किसी चीज को कहीं और रख देना, वो चीज होती है कट एंड पेस्ट। जैसे यहाँ पे हम एमएस वर्ड के अंदर हैं, कट पेस्ट का मतलब क्या होता है, जब हम टेक्स्ट की पोजीशन बदलना चाहें, मूव करना चाहें, जब हम टेक्स्ट एक जगह से दूसरी जगह, तो सेम मैं काम ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकती हूँ। मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, अब मैं माउस का लेफ्ट बटन दबा के इसको क्या कर रही हूँ, ड्रैग कर रही हूँ हेलो स्टूडेंट को। जहां मेरे को चाहिए हेलो स्टूडेंट, मैं वहां पे ड्रॉप कर दूंगी अपने माउस, या आप देखोगे यहाँ पे हेलो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है, ड्रॉप हो चुका है। तो कट पेस्ट भी यही काम करता है, टेक्स्ट की पोजीशन मूव करने का काम करता है। ड्रैग एंड ड्रॉप भी टेक्स्ट की पोजीशन मूव करने का काम करता है। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, टेक्स्ट की पोजीशन मूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप। सेम काम आप कट एंड पेस्ट से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज टूल ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार। तो इसके अंदर हमारे पास जो राइट आंसर है 8 एंड 72 है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है आपको 8 और मैक्सिमम यहाँ पे आपको कितना डिस्प्ले हो रहा है, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी करेक्टर। आप मैक्सिमम और मिनिमम कितना फॉन्ट साइज अप्लाई कर सकते हो। इसका राइट आंसर है 1638। तो यहाँ पे आप, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये हमारा फॉन्ट का साइज है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मैक्सिमम जो साइज है हमारा कितना है, 1638 है, मिनिमम 1 है। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे 0 कर देती हूँ और यहाँ पे मैंने एंटर की प्रेस किया, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट का साइज ये बता रहा है द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638। तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, जो भी आपने नंबर डालना है आप इसी के अंदर ही डालोगे फॉन्ट के साइज के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हम जो टेक्स्ट का फॉन्ट का साइज है इतने 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 के बीच में ही दे सकते हैं, 1 और 1638 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की ऑफ सेव एज। सेव एज की जो शॉर्टकट की क्या है, F12 है, जो कि सेव एज की शॉर्टकट की है। जैसे ही यहाँ पे हम F12 की प्रेस करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे सेव एज वाला डायलॉग बॉक्स क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। अगर हमने किसी टेक्स्ट की पोजीशन मूव करनी हो, अभी हमने डिस्कस किया था, तो अब हम यूज करते हैं कट एंड पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग टू द अनदर टेक्स्ट। अगर हमें जो फॉर्मेटिंग किसी एक टेक्स्ट पे की है, सेम फॉर्मेटिंग किसी और टेक्स्ट पे वो ही अप्लाई करनी है, तब हम यूज करते हैं फॉर्मेट पेंटर का। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं पहले हेलो स्टूडेंट्स को कलर कर रही हूँ, साइज इंक्रीज कर दिया और टेक्स्ट को यहाँ पे हमने कलर अप्लाई कर दिया। जो भी आपने टेक्स्ट को कलर अप्लाई करना है, उसके बाद टेक्स्ट को हमने अंडरलाइन कर लिया। सपोज मैं यही फॉर्मेटिंग एज इट इज इस वाले टेक्स्ट के ऊपर, ये वाले हेलो स्टूडेंट्स के ऊपर या ये वाले पैराग्राफ के ऊपर करना चाहती हूँ, तो मैं इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगी और जहां भी मेरे को ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है वहां पे मैं जस्ट क्या है, जहां भी मेरे को ये फॉर्मेटिंग चाहिए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके मैं उस फॉर्मेटिंग को ऐसे सिलेक्ट करूंगी टेक्स्ट को जिसके ऊपर मेरे को वो फॉर्मेटिंग चाहिए। तो आप देखोगे टेक्स्ट मेरा डिफरेंट है बट मेरी फॉर्मेटिंग क्या है, दोनों के ऊपर सेम अप्लाई हो चुकी है। तो ये किससे हो सकता है, फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से हम ये चीज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे अगर आप सिंगल क्लिक करोगे तो आप सिंगल टाइम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर पाओगे। अगर आप मल्टीपल टाइम करना चाहते हो तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, डबल क्लिक करोगे, अब आप यहाँ पे मल्टीपल जगह पे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। आप देख पा रहे हो मैंने मल्टीपल जगह पे क्या है, सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वी सिलेक्ट द टेक्स्ट इन MS वर्ड एंड देन मार्क द हिडन चेक बॉक्स ऑन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स व्हाट विल हैपन। हमारे पास क्या है, हिडन टेक्स्ट की जो ऑप्शन होती है जो कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर होती है। तो अगर आप इसको टेक्स्ट को हाइड कर देते हो तो क्या होगा, मतलब टेक्स्ट वापस आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है कि अगर हमने टेक्स्ट को हाइड कर दिया हम उसको वापस क्या कर सकते हैं, वापस फिर लेके आ सकते हैं हाइड करने के बाद टेक्स्ट को। तो जैसे MS वर्ड के अंदर हमारे पास ये टेक्स्ट है, हम हाइड वाली ऑप्शन कर रहे हैं, मैं इस टेक्स्ट को हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ पे हिडन वाली ऑप्शन के ऊपर मैंने यहाँ पे चेक कर दिया और ओके पे क्लिक किया।
तो आप देखोगे वो मेरा टेक्स्ट अब क्या हो चुका है, हाइड हो चुका है। अगर मेरे को वापस फिर लेके आना है जो मैंने टेक्स्ट हाइड किया है, तो आप इसको पहले जो जिस एरिया के अंदर आपका टेक्स्ट हाइड हुआ है उस एरिया को आप ऐसे सिलेक्ट करोगे। अगेन फॉर्मेट, यहाँ पे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करोगे। अब आप यहाँ पे देखोगे जो हिडन वाला है, जो आप यहाँ पे इसको अनचेक कर दोगे अगेन क्लिक करके और ओके पे क्लिक करोगे, तो अब आप देखोगे आपका जो हाइड हो गया था टेक्स्ट, हम उसको फिर क्या कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल कैप्स। ऑल कैप्स का क्या यूज है, ये क्या करती है, आपके सारे जो लेटर्स आप सिलेक्ट करोगे उन सभी को क्या कर देती है, कैपिटल कर देती है। एमएस वर्ड के अंदर हमें ये ऑप्शन मिलती है, जैसे मैंने टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट किया, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपकी ऑप्शन है ऑल कैप्स वाली, तो इसके ऊपर आपने टिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे ये मेरे जो सारे लेटर्स है ये अब क्या आ चुके हैं, कैपिटल हो चुके हैं। तो आप इस टाइप से ऑल कैप्स की हेल्प से सारे लेटर कैपिटल कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, बाय डिफॉल्ट क्या है, प्लेसेस अ टैब स्टॉप एवरी डैश मार्क ऑन द रूलर। तो जो टैब है एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट कितने मतलब टैब क्या करती है, स्टॉप करती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है 0.5 क्या है, 0.5 इंच के बाद ये क्या करती है, टैब हमारी क्या कर देती है, स्टॉप करती है। ये आपको पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के अंदर ऑप्शन मिलती है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास टैब्स वाली ऑप्शन है। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है डिफॉल्ट टैब स्टॉप, तो यहाँ पे आ रहा है 0.5। तो यहाँ पे हमारा ये राइट आंसर है। आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे जब डबल क्लिक करोगे तब भी आपका ये पैराग्राफ वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपने टैब्स पे जाना है, तो यहाँ पे आपको क्या है, बाय डिफॉल्ट टैब दिख रहा है कि आपका कितना बाय डिफॉल्ट टैब शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैब स्टॉप पोजीशन कैन नॉट बी फॉलोइंग अलाइनमेंट। इनमें से कौन सी टैब की स्टॉप पोजीशन वाली अलाइनमेंट नहीं है। तो लेफ्ट लाइन है, राइट है, सेंटर है, जस्टिफाई है, बार अलाइनमेंट है। तो इनमें से कौन सी नहीं है, तो आपने यहाँ पे वो बतानी है जो कि आपकी क्या है, टैब की स्टॉप अलाइनमेंट नहीं है। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर है वो आपका जस्टिफाई है। जब आप पैराग्राफ के अंदर टैब वाला डायलॉग बॉक्स जब आपका यहाँ पे ओपन होता है, तो यहाँ पे आप टैब अलाइनमेंट के अंदर देखोगे लेफ्ट भी है, राइट भी है, सेंटर भी है, डेसिमल भी है और बार भी है, बट जस्टिफाई यहाँ पे नहीं होता टैब की अलाइनमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट पेज साइज इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट पेज का साइज जो होता है हमारा लेटर होता है। एमएस वर्ड के अंदर ये पेज लेआउट टैब के अंदर हमारे पास साइज वाले के अंदर आप यहाँ पे देखोगे लेटर, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, साइज पेज का क्या होता है, लेटर होता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो पेज लेआउट के अंदर साइज के अंदर हमारा जो बाय डिफॉल्ट पेज का जो साइज होता है वो क्या होता है, लेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जो अगर हमने डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस चेंज कर दी तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। आप ऐसे सपोज करो कि अगर आप घर की भी क्या करते हो, घर में भी अगर आप पेंट वगैरह करवाते हो तो वो क्या हो रही है, उसकी अपीयरेंस ही चेंज हो रही है, तो वो चीज़ क्या होती है, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, टेक्स्ट की या फिर मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी फॉर्मेटिंग करना, उसका टेक्स्ट का स्टाइल बदलना, टेक्स्ट का कलर चेंज करना, बैकग्राउंड का कलर वगैरह चेंज करना या अंडरलाइन लगा देना, या फिर आपने टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर देना, तो ये सारी क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है। तो ये अपीयरेंस क्या है, उसकी अगर लुक बदल देते हो अगर आप डॉक्यूमेंट की, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंज टू एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज रेफर टू एज। अगर हमने हमारे पास पहले कोई डॉक्यूमेंट है उसके अंदर अगर हम चेंजेस वगैरह करते हैं तो हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं, एडिटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। ओपन डायलॉग बॉक्स शॉर्टकट की क्या है, ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करने की। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास कंट्रोल प्लस F12। हमारे पास तीन वे हैं ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के। एक तो आप ऑफिस बटन पे क्लिक करोगे तब आप ओपन कमांड पे क्लिक करोगे। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस O से भी ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F12, इससे भी क्या है, हमारा ओपन डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो जाता है। तो आपने कई बार स्टूडेंट क्या है इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे कंट्रोल आएगा या यहाँ पे शिफ्ट आएगा, तो उनको कई बार F12 तो ध्यान रहता है बट उनको ये नहीं ध्यान रहता कि कंट्रोल है या ओल्ट है या शिफ्ट है। तो आप ऐसे याद करो, अगर मैं C को पूरा कंप्लीट कर देती हूँ तो ये क्या बन जाता है, O शेप बन जाता है। तो कंट्रोल प्लस F12 से हमारा क्या है, ओपन डायलॉग बॉक्स क्या है, ओपन होगा, ना कि शिफ्ट या ओल्ट की यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट। हम डॉक्यूमेंट कितने तरीके से सेव कर सकते हैं।
तो हमारे पास 3 वेज होते हैं उनको सेव करने के। आप यहाँ पे वो 3 वेज देख सकते हो। एक तो आप ऑफिस बटन पे क्लिक करोगे तब आपकी सेव एज की कमांड आ जाती है या सेव की। नेक्स्ट जो है आपका F12 शॉर्टकट की से भी आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। Ctrl+S से भी आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइल को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बता रही हूँ। ऑफिस पे क्लिक करोगे तब भी आपके पास सेव की ऑप्शन आ रही है। जब आप यहाँ पे Ctrl+S करते हो तब भी आपके पास यहाँ पे कंट्रोल, अभी यहाँ पे मेरे को ऑलरेडी मैंने इसको नाम असाइन किया हुआ है। अगर मैं इसको F12 शॉर्टकट की प्रेस करती हूँ तब भी मैं क्या कर सकती हूँ, डॉक्यूमेंट को सेव कर पा रही हूँ। तो हमारे पास 3 वेज हैं डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू शो द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रेस। तो हमारे पास फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की 3 शॉर्टकट कीज हैं। तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की है, जो 3 शॉर्टकट की ऐसी कौन सी हैं जो क्या करेंगी, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को क्या है, ओपन करने का काम करेंगी। तो इसका राइट आंसर है बी, Ctrl+D, Ctrl+Shift+F, Ctrl+Shift+P। तो हमारे पास ये तीनों शॉर्टकट कीज हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ये हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है। आप यहाँ से भी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो। तो इसकी जो शॉर्टकट की है Ctrl+D है, Ctrl+Shift+F है, Ctrl+Shift+P है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो डी है ना, ये ऐसे लग रही है जैसे पहले ट्रे आती थी ना, उसके अंदर हम कलर रखते थे, कलर थोड़े थोड़े कलर डाल लेते थे और फिर बाद में पेंटिंग करते रहते थे। तो Ctrl+D जो है वो किसकी, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की है। फॉन्ट का काम क्या है, कलरिंग करना ही होता है ना फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का, उसका कलरिंग करना, टेक्स्ट की सजावट करना। उसके बाद फॉन्ट है F है, तो Ctrl+Shift+F है। और यहाँ पे एक और शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+P। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर द टेक्स्ट द सेंटर द सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की। अगर मेरे को टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+E है। हमारे पास पैराग्राफ की 4 टाइप्स की अलाइनमेंट होती हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि टेक्स्ट किस टाइप से दिखेगा। अगर लेफ्ट अलाइन करना है तो उसकी शॉर्टकट की L है, राइट है तो R है, और जस्टिफाई है तो J है। बट सेंटर की डिफरेंट है, वो क्या है, E है। आप इसको ऐसे याद करो, अगर मैं सी के अंदर एक और लाइन लगा देती हूँ तो वो क्या बन जाएगा, ई ही बनेगा ना। तो सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+E है। ये अलाइनमेंट क्या होती है, आप अपना पैराग्राफ डॉक्यूमेंट के ऊपर कैसे दिखाना चाहते हो। लेफ्ट अलाइन करोगे तो आप देखोगे लेफ्ट साइड से तो आपका पैराग्राफ बिल्कुल इक्वल होएगा, बट राइट साइड से नहीं होएगा। राइट करने से राइट साइड से इक्वल होएगा बट लेफ्ट से नहीं होएगा। सेंटर से आपका पैराग्राफ क्या है, सेंटर लाइन होएगा, ना ही लेफ्ट है ना ही राइट है। जस्टिफाई में बोथ साइड से आपका पैराग्राफ क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। जो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होती है वो हमारी क्या होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट होती है। यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट से तो टेक्स्ट आपका बिल्कुल इक्वल है, बट राइट साइड से आप देखोगे आपका टेक्स्ट इक्वल नहीं है। तो जैसे मैंने, अगर मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँ या कर्सर रख देती हूँ तो, और हम यहाँ पे हम क्या जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं तो आप ध्यान से देखना, यहाँ से अब आपका पैराग्राफ बिल्कुल इक्वल हो चुका है। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। लेफ्ट से सेंटर से इस टाइप से दिखेगा, राइट से राइट साइड से इक्वल हो गया बट लेफ्ट साइड से इक्वल नहीं है। तो ये हमारी क्या होती है, 4 टाइप्स की पैराग्राफ की अलाइनमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ अलाइनमेंट, जो अभी हमने डिस्कस किया है। बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ की अलाइनमेंट कौन सी होती है, लेफ्ट अलाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वी वांट टू सिलेक्ट अ पैराग्राफ फ्रॉम द मिडल देन विच की वी प्रेस फॉर सिलेक्शन। अगर हमने पैराग्राफ को बिल्कुल सेंटर से सिलेक्ट करना हुआ, लेफ्ट से नहीं करना, राइट से नहीं करना, ओनली बीच में से करना है, तो कौन सी की को प्रेस करके आप माउस का लेफ्ट क्लिक या लेफ्ट बटन प्रेस करोगे। तो जैसे ये हमारे पास पैराग्राफ है, अगर मैं इसको बिना की प्रेस की अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ ना, जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो आप देखोगे साथ में आपका लेफ्ट साइड से भी टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा है, राइट साइड से भी हो रहा है, मतलब सारा हो रहा है। बट अगर मेरे को ओनली जस्ट सेंटर सेंटर वाला इतना इतना ही सिलेक्ट करना है, ना लेफ्ट से करना ना राइट से करना है, तब आप क्या करोगे, आप ऑल्ट की प्रेस करोगे और जहां से आपने सिलेक्ट करना है वहां से आप क्या करना कर दोगे, सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे यहाँ पे मैंने ऑल्ट की प्रेस कर दी और अब देखोगे मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर पा रही हूँ। ओनली मैं देखोगे सेंटर सेंटर वाला ही टेक्स्ट मेरा सिलेक्ट हुआ है, ना ही लेफ्ट से हुआ है ना ही राइट से हुआ है। अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग भी करना चाहती हूँ तो मैं इजीली इस टेक्स्ट की क्या कर सकती हूँ, जो भी मेरे को फॉर्मेट, अगर सपोज की मैं यहाँ पे क्या है, मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, अगर मेरे को फॉर्मेटिंग करनी है, टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज करना है, तो आप देख पा रहे हो मैं ओनली उतने ही टेक्स्ट का यहाँ पे कलर वगैरह चेंज कर पा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने 55 क्वेश्चंस को कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो बाकी क्वेश्चंस रह गए उनको कवर करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे अपना फॉर्म सबमिट कर रहे हैं।
उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्म सबमिट करने के बाद व्यू स्कोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो। तो अभी हमने 55 क्वेश्चंस किए हैं, तो आप देख रहे हो 55 पॉइंट्स है। तो ये टोटल क्वेश्चंस है, उसमें से आपके इतने हैं, हमने 50 ही किए हैं अभी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी इस टेस्ट का, तो आप सभी टेस्ट करना। और आपके कितने स्कोर आए हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताना। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।